I think so. है ना? The people will keep on joining. So let's start. So welcome everyone to the Vasculitis Society. This is our first online meet with the Gujarat people. So we are excited. I hope you all will be excited. हमारी ये पहली मीट है वेस्कुलाइटिस सोसाइटी की गुजरात के लोगों के साथ। हम लोग इसलिए चाह रहे थे कि हम पहले ऑनलाइन मीट करें। तो जो लोग चाहते हैं कि हम आपस में इंटरेक्ट करें अच्छे से, तो इट्स बेटर कि आप अपना वीडियो ऑन रखें, अपना कैमरा ऑन रखें, ताकि जो लोग आपस में एक दूसरे को देख भी पाए और सुन भी पाए। तो ये वेस्कुलाइटिस सोसाइटी क्या है, ये मोटा मोटा मुझे लगता है कि सबको पता है कि ये एक एनजीओ है, एक रजिस्टर्ड एनजीओ है जो डेडिकेटेड है वेस्कुलाइटिस पेशेंट्स की हेल्प करने के लिए। प्रेजेंटली हम लोग काम कर रहे थे चंडीगढ़ में, पीजीआई के साथ एसोसिएटेड हैं। तो हमारे ज्यादातर पेशेंट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के हैं। अभी हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं दिल्ली में, और फिर दूसरा हम लोगों ने एक्सपैंड किया गुजरात में। तो गुजरात के लोगों के साथ हमने इंटरेक्ट किया। कुछ लोग आप में से प्रेजेंट थे जब डॉक्टर देवत और डॉक्टर सप्पन ने पेशेंट मीट करवाई, उसमें मैं आई थी। और कुछ लोग नहीं भी थे। तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप सारे उस ग्रुप के मेंबर हो। हमारी ये मीट हम लोग पहले चाह रहे थे कि हम आपस में सिर्फ गुजरात के लोगों के साथ करें। उसके बाद जब हमने पैन इंडिया के साथ हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तब हम आपको उनके साथ भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे, उनके साथ भी मीट करवाएंगे। अगले जो भी प्रोग्राम्स इस सोसाइटी में होंगे उसमें हमारी पैन इंडिया लोगों के साथ ऑनलाइन मीट होएगी, विद स्पेशलिस्ट भी होएगी एंड विदाउट स्पेशलिस्ट भी होएगी। एंड सेकेंडली, तो जो भी हमारी मीट्स होंगी वो ऑनलाइन भी होंगी एंड ऑफलाइन भी होंगी। आप सबकी कन्वीनियंस के हिसाब से, वेदर की सूटेबिलिटी के हिसाब से मैं खुद अहमदाबाद आके, सोनाली है हमारे पास वहां पर, आप सब देख सकते हैं। सोनाली बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इस सोसाइटी की। एक जैसे अब कह देना कि इस सोसाइटी को का रिप्रेजेंटेटिव चैप्टर मैनेजर गुजरात में सोनाली जी हैं। तो सोनाली जी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो वो लोकल लैंग्वेज भी बोल सकती हैं, और लोकली वो कुछ भी हैंडल करना है तो शी कैन हैंडल। तो अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं कि वेस्कुलाइटिस सोसाइटी क्या करती है, तो आप कुछ पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग इंटरेक्टिव सेशन स्टार्ट करेंगे। पर बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने बताया कि हम लोग वेस्कुलाइटिस पेशेंट्स की हेल्प करते हैं, तो हम कैसे हेल्प करते हैं। फर्स्ट है कि डायग्नोस्टिक बैरियर्स हैं, तो हम लोग इसकी अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं। हम डॉक्टर्स के साथ मिलके कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स अटेंड करते हैं। हम सबको पता है कि हम फर्स्ट हैंड डायग्नोज नहीं हुए हैं, हम लोग वाया वाया र्यूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचे हैं। तो वो वाया वाया का रूट थोड़ा सा कम हो जाए, जल्दी हो जाए, उसके लिए हम अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं। हम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब पे कंटिन्यूसली इसके बारे में जो भी वीडियोस हैं, रील्स हैं, वो फ्लोट करते रहते हैं। इसके बारे में जितनी भी रिसर्च होती है, हमारा एक सेक्शन है वेस्कुलाइटिस एंड रिसर्च, उसके रिलेटेड भी हम वीडियोस को फ्लोट करते रहते हैं। दूसरा है कि पेशेंट्स जब डायग्नोज हो जाते हैं तब क्या फील करते हैं। तो उनके सिम्टम्स सबके डिफरेंट होते हैं। सबका डायग्नोसिस जब होता है वो वाया वाया होता है, तो उनकी फीलिंग के लिए कंटिन्यूस काउंसलिंग चलती रहती है। जो भी उनके स्टीरॉइड्स के रिलेटेड मिथ्स हैं उसके बारे में हम बताते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट सपोर्ट ग्रुप है, और पेशेंट सपोर्ट ग्रुप तभी सक्सेसफुल होते हैं जब आप लोग हमारा साथ देते हैं। ये म्यूचुअल है, ये अकेला नहीं चल सकता। और पेशेंट सपोर्ट ग्रुप में पेशेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करते हैं, अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज को शेयर करते हैं, जिससे दूसरा बंदा भी अप हो जाता है। उसको लगता है नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी ये हैंड होल्डिंग स्पोर्ट है। और इस स्पोर्ट में हम सिर्फ अपने आप को डिजीज तक लिमिट नहीं रखते हैं, हम एक फैमिली बन जाते हैं। तीसरा ये है कि अभी गुजरात में हम उतना एक्टिव नहीं है, लेकिन हम लोग फिनेंशियल भी हेल्प करते हैं। हम लोकल एनजीओज और फिलेंथ्रोपिस्ट के साथ मिलके जो भी नीडी लोग होते हैं उनके उनके लिए इंजेक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये है मोटा मोटा रिलेटेड टू वेस्कुलाइटिस सोसाइटी। आप हमारी जो वेबसाइट है www.vasculitissociety.com पे विजिट कर सकते हैं, और उसमें सारे इवेंट्स जो अभी तक हमने किए हैं उसकी फुल फ्लेज इंफॉर्मेशन है। आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, कौन सी डाइट लेनी है, इसके प्लान्स भी अवेलेबल हैं। तो इसके बाद भी अगर आपका किसी का कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू वेस्कुलाइटिस सोसाइटी, आप चैट पे डाल सकते हैं या हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं।
तो हमारा गुजरात में रिप्रेजेंटेटिव सोनाली जी है। सोनाली जी का नंबर आप सब उसमें एक एडमिन में है, तो आप अपने पास नंबर रख सकते हैं। आपको लोकल कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपने इसके रिलेटेड बात करनी है, आप सोनाली जी से बात कर सकते हैं, आप मेरे से भी बात कर सकते हैं। और आपको कोई भी लैंग्वेज बैरियर है तब भी आप सोनाली जी से बात कर सकते हैं। और इस इंटरेक्टिव सेशन में हम अपनी स्टोरीज शेयर करेंगे कि कैसे हमें ये प्रॉब्लम आई, कैसे हम डायग्नोज हुए, और कैसे हम कोपिंग स्ट्रैटेजीज को लेके इससे ठीक हो रहे हैं। अगर हमारे कुछ भी दिमाग में कोई भी डायलेमा है इससे रिलेटेड, तो हम आपस में बात करेंगे। तो हम सब रेडी हैं, तो आप थम्स अप दिखा के आप मुझे अपना साइन देख सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हैं, जिससे आप मेरे को पता चले कि यस यू गाइस आर रेडी। थैंक यू विराज। विराज, हम आपसे ही स्टार्ट करते हैं। हम आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं कि कैसे आपका डायग्नोज हुआ। और मैं एक लिटिल इंट्रोडक्शन दे दूं, सोनाली विराज की सिस्टर है, और ये दोनों बहुत एक्टिव हैं और दिल से चाहते हैं कि ऐसे एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप हो और इस चीज को आगे लेके जाए। हाँ जी विराज। थैंक यू सो मच मैम, मुझे मौका देने के लिए सबसे पहले। अरे सो यू मोस्ट वेलकम। यस, सो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। बहुत मैं जब बहुत छोटा था तो बहुत मुझे छोटा? कितना छोटा विराज? एग्जैक्ट मैम एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है मुझे, बट जब से मेरा पास जितना मुझे याद है, हम्म। जैसे ही मैं मुझे याद रहना चालू हो गया कि हाँ अभी समझदार हो गया था, जब तक तब से मुझे याद है कि मुझे छाले पड़ते ही थे मुंह में। ओके। अल्सर्स, जो माउथ अल्सर्स रहते हैं ना, वो। हम्म। एंड हमारे जो फैमिली डॉक्टर है, ही वाज लाइक के वो बॉडी की गर्मी के वजह से हो रहा है, एंड तो वो नॉर्मल है, वो चले जाएगा। बट वो नॉर्मल लग नहीं रहा था मैम। जैसे बाकी लोगों को माउथ अल्सर्स होते हैं वैसे मुझे नहीं हो रहे थे, मुझे काफी बड़े होते थे एंड मुझे पूरे मुंह में होते थे बेसिकली। एंड फिर धीरे धीरे बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया हमने। उनके रेफरेंस, हमारे जो फैमिली डॉक्टर है डॉक्टर वखारिया, उनके रेफरेंस के थ्रू हम दूसरे डॉक्टर से भी मिले। फिर हम आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी मिले। देन बहुत सारे वेरियस डॉक्टर्स से हमारी विजिट हुई, बट किसी ने भी कोई इफेक्ट मेरे को हुआ नहीं उससे। एंड उल्टा वर्स ही होते जा रहा था, माउथ अल्सर्स और बढ़ते जा रहे थे। और फिर कोविड का टाइम आया। हम्म। ऐसे कि ऑफ कोविड मेरा जो फ्लेयर अप था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मुझे हाथों में भी लीजन्स आने लगे, पैरों में भी लीजन्स आने लगे, रेड डॉट्स। और माउथ अल्सर्स पूरे बाहर तक आने लगे थे, लिप्स के बाजू में वगैरह। तो वो तो बहुत ही गंदा फेस था। तो तभी मेरे जो जीजू है, सोनाली दीदी के जो हस्बैंड है, वो ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ एमडी डॉक्टर करेंटली। तो वो तभी कोविड के उसमें सर्विस में थे गुजरात में। तो उनके जो सीनियर है दैवत सर, ही इज अ रूमेटोलॉजिस्ट। सो जीजू को लगा कि ये थोड़ा सा एंगल रूमेटोलॉजिस्ट के तरफ, रूमेट डिजीज के तरफ अलाइन हो रहा है। तो उन्होंने जस्ट एज अ इमेजेस वगैरह दिखाए। तो दैवत सर ने तो इमेजेस देख के ही क्लियर आउट कर लिया था कि दिस इज अ बेसेट डिजीज। एंड फिर हमने 2-3 टेस्ट कराए एंड इट केम आउट टू बी अ पॉजिटिव ऑन HLA-B20, B51। एंड उसके बाद हम 2-3 ट्रायल्स हुई मेरी मेडिसिन पे। हम्म। मेडिसिन का नाम जैसे कॉल्चिसिन है, पहले उसका ट्रायल हुआ। बट इनिशियली जैसे बहुत ज्यादा फ्लेयर अप था तो मुझे स्टेरॉइड्स पे रखा था थोड़ा टाइम। हम्म। तो वो स्टेरॉइड्स से मुझे काफी मदद मिली इनिशियली। मेरा फ्लेयर बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होने लगा। फिर कॉल्चिसिन मेडिसिन पे ट्रायल दिया मुझे। हम्म। एंड देन मुझे टोफाशाइन करके एक मेडिसिन है, उस पे ऑल ऑफ दीज मेडिसिन आर बेसिकली इम्यूनोसप्रेसेंट्स। तो उससे मेरी इम्यूनिटी सप्रेस होके मेरे को वो जो भी है ठीक हो रहा? सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो रहा था। एंड देन मुझे एक इंजेक्शन दिया गया, एडल? अडालीमुमब करके। अच्छा, अडेली में हुआ है। अडा हाँ, तो उस इंजेक्शन से तो ऐसा है कि मैम आज पूरा मुंह भरा हुआ है ना माउथ अल्सर से, तो कल सुबह वो सब चले जाएगा। चला जाता है। इट इज दैट इफेक्टिव। तो वो सबसे बेस्ट मेडिसिन अभी तक मुझे जो मिली है। तो यही ओवरऑल जिस्ट में प्रोसेस है कि मुझे कैसे कब से हो रहा है एंड मुझे कैसे डायग्नोस हुआ। तो विराज, अभी आप कैसा फील करते हो? अभी आप कैसे हो?
मैम अभी तो मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह ही रह रहा हूँ, सब खाता हूँ, सब पीता हूँ, सब गुड। लाइक पूरा एंजॉय करता हूँ लाइफ को, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मुझे। एंड मैं मतलब मुझे अभी माउथ अल्सर्स लास्ट 8-9 मंथ्स पहले हुए थे, एंड वो भी बहुत छोटू सा ना हुआ था। और मेरे को डायग्नोस होके 5-6 ईयर्स हो गए। 5 ईयर्स हो गए, 6 ईयर्स तो नहीं, 5 ईयर्स हो गए मुझे डायग्नोस होके। एंड तब से मैं कॉन्स्टेंटली टोफा शाइन पे हूँ। एंड अभी मैंने टोफा शाइन छोड़ के अभी मेरा अडालीमुव का ट्रायल चल रहा है। तो अभी मैं हम 6 इंजेक्शंस ले रहे हैं 15-15 डेज में। तो वो इंजेक्शन से तो काफी आता ही रिलीफ नहीं है, बिल्कुल आता फ्लेयर नहीं है। आता है। एंड काफी रिएक्टिव मेडिसिन है वो। एंड हाँ, मुझे तो अभी एकदम नॉर्मल फील हो रहा है, मुझे कोई अभी फिलहाल करंटली मेरे को कोई सिम्टम्स नहीं है, जैसे आप मेरे को देख पा रहे हो। ऐसा कोई मेजर ऐसे कोई ऑटो इम्यून लगता नहीं है कि इसको ऑटो इम्यून होगा करके। पर मैं एक चीज विराज ऐड करना चाहती हूँ कि इट इज वेरी गुड कि आपका टाइमली डायग्नोस हो गया और आप अभी बिल्कुल यस ठीक मैम। रन कर रहे हो। बट आप यस अडेलीम्यूमैब मैम। पे हो, तो मैं ये एक सजेशन देना चाहूंगी कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो अडेलीम्यूमैब आपकी इम्यूनिटी को बहुत स्प्रेस करता है। यस मैम। तो इसलिए आप थोड़ा सा इन्फेक्शन के लिए प्रोन रहते हो, आपको जल्दी यस इन्फेक्शन मैम। होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली मार्केट में जाओ तो हाँ मास्क हाँ। पहनो, पहली चीज। दूसरा, करेक्ट बाहर का मैम। खाना थोड़ा अवॉइड करो। अगर बाहर का खाना खाने का मन है, एज आपकी ऐसी है, मन है सब कुछ करता, तो कुक्ड फूड खाओ। वाटर बेस्ड चीजें करेक्ट। मत खाओ जिसमें ऐसे ही जैसे गोलगप्पा है, पानी पूरी है, ये चीज थोड़ी अवॉइड करो। हम्म। आप कुक्ड फूड करेक्ट खाओ, मैम। सैलेड्स अवॉइड करो बाहर के, तो वो बेटर है। करेक्ट मैम। एक यस। जस्ट ए सजेशन, ठीक है? क्योंकि यस मैम, मैं ध्यान अडेलीम्यूमैब में एक रखूँ। इम्यूनोसप्रेसेंट है, तो हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हम प्रोन होते हैं। अदरवाइज इसके साथ कुछ नहीं है। करेक्ट। आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज और डाइट पे ध्यान रखते रहोगे तो आप ठीक रहोगे। करेक्ट मैम, ध्यान में रखूंगा मैं ये चीज। हाँ, ऑल द बेस्ट विराज। थैंक यू अभी मैम। अभी हम सुनते हैं संगीता जी से। या अब मेरा एक क्वेश्चन विराज तुमसे है हाँ कि जी। और आपसे भी है हाँ कि जी। जैसे हमारी ये वैस्कुलाइटिस सोसाइटी है, हाँ तो जी। इसमें माउथ अल्सर वाला कौन सा वैस्कुलाइटिस है, कौन सा, विच टाइप इज इट? देखो, ये ऐसा होता है कि ऐसा नहीं होता कि अगर स्किन में रैशेज हैं तो अलग वेस्कुलाइटिस है, माउथ में है तो अलग वेस्कुलाइटिस है। अगर आप हमारे इंस्टा और यूट्यूब चैनल पे देखेंगे हम्म। तो एक ही बीमारी के डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स हैं। इसमें क्या होता है ओके। कि जो आपका वेस्कुलाइटिस है, मतलब आपकी ब्लड वेसल्स में स्वेलिंग है, हम्म। ब्लड का फ्लो प्रॉपरली नहीं हो रहा वेसल्स में। तो हम्म। जिस भी ऑर्गन्स में फ्लो रुक गया वो ऑर्गन इफेक्ट हो जाएगा। जैसे विराज के केस में माउथ था, किसी के केस में स्किन हम्म। होगा, किसी के केस में आईज होगा, किसी के केस में ईयर होगा। तो इसका ये नहीं मतलब कि वो उसको डिफरेंट डिफरेंट वेस्कुलाइटिस है, एक ही प्रॉब्लम है ओके। बट उसके सिम्टम्स अलग हैं। तभी हम सारे ओके। यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि अगर किसी को लगे, आप सब में से किसी को भी लगे कि मुझे मुंह में अल्सर्स ज्यादा आ रहे हैं, तो इंस्टेंट आप डेंटिस्ट के पास जाओ, आप डायरेक्टली र्यूमेटोलॉजिस्ट के पास जाओ। क्योंकि मुंह के अल्सर, अगर सपोज आपकी वेस्कुलाइटिस से आईज इफेक्टेड है, तो आपको अब तो पता चल गया कि अब मुझे आइस वाले के पास नहीं जाना, मुझे र्यूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। जो र्यूमेटोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं उसके अकॉर्डिंगली मुझे अपने आई के डॉक्टर को दिखाना है। बट माउथ के अल्सर्स का आपको पता ही नहीं है। अगेन आपको माउथ के अल्सर्स होंगे तो आपको लगेगा कि चलो डेंटिस्ट के पास चलते हैं। डेंटिस्ट को भी नहीं पता कि वेस्कुलाइटिस क्या होता है, वो माउथ के अल्सर्स का ट्रीटमेंट करेंगे। धीरे धीरे क्या होगा कि वो रूट केनाल पे आ जाएंगे, बट वो वेस्कुलाइटिस तक नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ पहुंच पाते हैं बट जनरली डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस कम है, तो वो नहीं पहुंच पाओगे। तो ये इंटरेक्शन करने का मतलब ही यही होता है कि हमें पता हो कि अगर ये वाली चीज हो रही है तो इसके लिए भी हमें अपने र्यूमेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, हमने टाइम नहीं वेस्ट करना। ओके। इज ओके। जस्ट एन अवेयरनेस। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी संगीता जी, अब हम तो आपकी जर्नी भी सुनना चाहेंगे। हाँ, एक तो मैं यहाँ ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जैसे सोनाली आई हैं विराज के साथ हाँ एज अ जी। सिस्टर, मेरे हस्बैंड को वेस्कुलाइटिस में जीपीए था, हाँ जी। ग्रैनुलोमेटोसिस, वो डिटेक्ट हुआ था। और वो इस बारे में बात नहीं करना चाहते ज्यादा बिकॉज ही स्टिल, एक तो वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, दूसरे हम्म। वो जो एक फेज था जब तक उनका डिटेक्ट नहीं हुआ था,
तो वो 9 मंथ का फेज बहुत ट्रॉमेटिक था। ही डजंट वो वांट टू सबके लिए रिविजिट होता है दैट मैम। ऑप्शन। हाँ मतलब वो था, अब वो उसको बोलना नहीं चाहते, उस बारे में बात नहीं करना चाहते ज्यादा। तो जर्नी इस तरीके से थी कि कोविड टाइम पे ही हैड अ फीवर एंड बस फीवर ही बोलूंगी, बाकी तो कोई बेसिक सिम्टम्स नहीं थे, कफ एंड कोल्ड था थोड़ा। लेकिन जैसे उस समय पे सबको फर्स्ट वेव के दौरान ये बात थी, तो जैसे सबको ये माना जाता था कि ये कोविड ही हो गया है, राइट। जबकि उनकी कोविड का जो टेस्ट था वो नेगेटिव ही आया था। स्टिल इट वाज कंसीडर्ड दैट इट इज कोविड फॉल्स एंड नेगेटिव। पुट, हाँ, एंड ही वाज पुट ऑन द मेडिसिन, कोविड मेडिसिन। और वो उनको अलग से, तो चूंकि फर्स्ट वेव था, अवेयरनेस काफी कम थी और टेरर ज्यादा था इसका, तो मैं पूरा उनका चार्ट बनाती थी। अब फीवर कितना है मॉर्निंग में, ये वो तो मैंने फिक्स टाइम करके चार्ट बनाया था। उनका ऑक्सीजन लेवल क्या है, तो ये अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं उसका चार्ट बनाया हुआ था। और उनको लीलावती के एक पल्मोनोलॉजिस्ट थे जो उस समय कोविड का पूरा इंडिया में हैंडल कर रहे थे, उनसे कंसल्ट किया था हम लोगों ने ऑनलाइन। तो उन्होंने कोविड के मेडिसिन देके डिक्लेयर किया कि नहीं फॉल्स है, लेकिन इनको टेस्ट फॉल्स आया है, लेकिन इनको कोविड है। फिर थोड़े दिन के बाद मैंने क्वेश्चन किया कि सर वो थोड़ा मुझे कुछ तो मैं कन्विंस नहीं हूँ, तो मुझे डांट भी पड़ी। और उन्होंने कहा कि ठीक है आप कैट स्कैन करा लीजिए। तो कैट स्कैन में चूंकि लंग्स में पूरे इफेक्टेड थे, नोड्यूल्स थे। और हाँ पूरा एक जैसे उस समय कोविड के भी जो हमारा थे वो सेम आता थे। था वो पूरा सा स्पाइडर वेब टाइप का ही उस समय चल रहा था, तो वैसा ही उनका पैटर्न था। और साथ में एक लोब में कुछ एक छोटा सा ट्यूमर नोड टाइप की भी डिटेक्ट हुई, जिसके बारे में का बाद में बात करेंगे इस विषय में। तो फिर और स्टैंप लगी कि कोविड है। वो फिर मैंने थोड़े दिनों के बाद क्वेश्चन किया, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी थी, फिल्म नहीं देखी थी। ओके। फिर मैंने क्वेश्चन किया कि सर आई एम नॉट कन्विंस दैट ही इज हैविंग कोविड, क्योंकि अदरवाइज लोगों के ये सिम्टम्स हैं लेकिन इनका ऑक्सीजन लेवल भी ड्रॉप नहीं होता, सेंसेस भी बराबर है, और फीवर भी इतना हाई नहीं है, इवनिंग फीवर इनको अभी रह रहा है, सटल फीवर। तब फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार फिल्म देख लीजिए। तो उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि इनको तुरंत आप हॉस्पिटलाइज करवाइए। तो एक मुसीबत से निकले और दूसरी में फंसे कि हॉस्पिटलाइज कराऊं, क्यों कराऊं। और वो भी मतलब ही ऑल्सो गॉट बग्ड अप लिविंग इन सेपरेट रूम, और उनको कुछ अंदर से फील नहीं आ रहा था कि मैं बहुत बीमार हूं ऐसा करके कुछ भी। तो अब अचानक से हॉस्पिटल में क्यों डालना है, पर एनीवेज ही वाज एडमिटेड देयर। एंड कैट स्कैन वगैरह जो बाकी भी टेस्ट थे वो सब बुरे ही आए थे। ब्रोंकोस्कोप उनको इतना ज्यादा उसमें अंदर इन्फेक्शन था कि स्टेरॉइड पे डाला उनको, और हैवी स्टेरॉइड्स। और फिर ब्रोंकोस्कोपी की गई। ब्रोंकोस्कोपी से जो सैंपल्स लिए गए और बाकी भी जितने भी उनके स्कैन्स हुए हार्ट का ये वो, तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल, नथिंग वाज डिटेक्टेड। ओके। ब्रोंकोस्कोपी के एक सैंपल में कुछ टीबी का कुछ आया, लेकिन दूसरा टेस्ट नहीं आया था। और उनका ट्यूबरक्लोसिस किसी में भी, तो अल्टीमेटली इट वाज डायग्नोस्ड इनटू ट्यूबरक्लोसिस है। खैर उसका चला, लेकिन उनका जो ब्लीडिंग हो रहा था, कफ से जो ब्लीडिंग हो रहा था वो कुछ अलग तरीके का था, वो नहीं रुका। आई केप्ट क्वेश्चनिंग द डॉक्टर एंड मैंने बग्ड अप होके डॉक्टर भी चेंज किए यहाँ पे। और वो भी काफी अच्छे पल्मोनोलॉजिस्ट, रिनाउंड पल्मोनोलॉजिस्ट हैं यहाँ के अहमदाबाद के। तो ये कम नहीं हुई ब्लीडिंग है। नॉर्मली ट्यूबरक्लोसिस होता है तो ब्लीडिंग पैटर्न उसका जो ब्लड आता है उसका अलग होता है, और वो इतने दिन कंटिन्यू नहीं करती कि आपकी 1.5-2 महीने के बाद दवाई खाने के बाद भी ट्यूबरक्लोसिस के नहीं आपकी कंटिन्यू bleeding कर। भी हो रही है, मैम बिल्कुल नहीं यहाँ करती। पर आप इन सबको गाइड करेंगे कि ब्लड का क्या पैटर्न होता है? अच्छा, ट्यूबरक्लोसिस में नॉर्मली जो ब्लड होता है वो एक बिल्कुल फ्रेश ब्लड होता है, और डॉट के रूप में आएगा इनिशियली, है ना। और जो उसका जो अगर आपको ब्लीडिंग कफ में आनी शुरू होगी तो कफ का पैटर्न भी अलग होता है, वो बिल्कुल गुट्ठा सा आएगा, येलो से कलर का यस, होगा, ये है ना, बहुत इन्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। दिखेगा उसके अंदर। और उसमें रेड एकदम फ्रेश ब्लड रेड डॉट आएगा,
वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो कफिंग भी अलग तरीके की होती है, और इनका ऐसा था कि सलाइवा से लिटिल थिकर, जैसे आप खांसे तो कुछ सलाइवा निकले, लिटिल थिकर एंड स्टैगर्ड, जैसे उसमें वेन्स होती हैं, इस तरीके का ब्लड का पैटर्न था उसके अंदर ना। मैंने तो अभी भी सारी चीजें रिकॉर्ड में रखे हुए हैं, ऑल फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग। तो वो मैं सिंक में देखती थी, धीरे धीरे वो बढ़ गया, नाक से भी ब्लीडिंग शुरू हो गई। ऐसे व्हाट इज दिस हैपनिंग। डॉक्टर को लगता था कि मैं कुछ ज्यादा ही खिसकी हुई हूँ, मतलब मैं ज्यादा क्वेश्चन कर रही हूँ। पर चूंकि मैं बचपन में रानीखेत में थी और वहां पे ट्यूबरक्लोसिस बहुत कॉमन चीज है, तो मुझे पता था कि नहीं, ट्यूबरक्लोसिस ऐसे नहीं होती किसी भी कीमत पे। तो फिर हमने डॉक्टर चेंज किए, कुछ ठीक चला उनका। 9 मंथ किसके, कभी आंखों में आ जाता था, तो ये हो गया कि ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन से यूवाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन है, वो सेटल हो जाएगा। नोज में लाइनिंग पूरी इन्फ्लेम्ड हो गई थी, कान इन्फ्लेम्ड हो गए थे। तो ये मतलब चीजें चल ही रही थी बीच बीच में। और ये होता था कि अब आप नाक का कराइए, नाक ईएनटी को दिखाइए, उसका कैट स्कैन कराइए, आंखों वाले के पास जाइए, वहां कराइए। तो इतना वीक पेशेंट को लेके मैं घूम घूम के ये सब करा के, मतलब मैं बहुत थक गए थे। परेशान हो गई थी। फिर क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ इट, एक दिन सडनली उनकी आईज जो थी वो पैरालाइज हो गई, ओ माय गॉड। वन फाइन डे। और उससे पहले हम डॉक्टर को दिखा के ही आए थे, एक दिन पहले ही। और मैंने उसे कहा था कि सर आपको जो टेस्ट लेने हैं आप, आई एम नॉट सेटिस्फाइड द वे थिंग्स आर गोइंग ऑन। एंड ही इज अगेन अ वेरी वेरी रिनाउंड डॉक्टर, वेरी रिस्पेक्टेड डॉक्टर। एंड यद्यपि डायग्नोज बराबर नहीं हुआ टाइम पे, बट आई एम स्टिल एक्सट्रीमली ग्रेटफुल दैट देयर आर वेरी फ्यू डॉक्टर्स who admit, and then he tries to correct it and try to save the patient. तो सिद्धार्थ तो एकदम एंड पॉइंट पे ही पहुंच गए थे। तो जब आंखों का ऐसा हुआ तो उन्होंने कहा कि आप इमीडिएटली उस आई वाले के पास लेके जाइए। उसने दुनिया भर के टेस्ट किए और कहा कि आंखों में कुछ नहीं है इनको, आप ब्रेन का एमआरआई कराइए। तो फिर मैं अभी क्या करती, तो मैंने फिर फोन किया डॉक्टर को, मैंने कहा कि ये तो नहीं चलेगा कि मैं कभी यहाँ का, अब शरीर में कोई अंजर पंजर ऐसा बचा नहीं है कि मुझे अब एमआरआई कराना है कहीं का कुछ। तो आप ऐसा करो ना कि रेडिएशन पूरा हो गया है सर, मैं लेके जाती हूँ, आप फुल बॉडी का एमआरआई करा दो Right. और मुझे डायग्नोस करके दो कि क्या होना है, जो करना है। बायोप्सी हो चुकी थी, क्या नहीं होता है जो नहीं हुआ था उनके ऊपर, एवरीथिंग वाज डन। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप मत परेशानी, आप लेके जाइए। फिर उन्होंने जो भी था करवाया, और ब्लड वेसल्स का भी एमआरआई कराया उसके अंदर। तो उन्हें शक तो हो गया था, और एंगा पियंका का सैंपल हम दे चुके थे जिस दिन हम गए थे। Okay. ठीक है। तो ब्लड रिपोर्ट भी अगले दिन आ गई, एमआरआई की रिपोर्ट तो डॉक्टर के पास पहुंच ही गई थी रात में इमीडिएटली। तो उन्होंने कहा तुरंत आप उनको वो कराइए। किडनी भी ब्लीड होना चालू हो गई थी। और फिर डॉक्टर पूजा को उन्होंने दिया केस, और देन ही वाज पुट ऑन दिस थिंग, which is that medicine injection you may, Rituximab, हाँ रिटक्सिन, cyclophosphamide, yes yes, 6 rituximab. injections were given and initially he was given the steroids heavy dose। तो आईज जो थी वो बेटर हो गई उनकी इमीडिएटली उसके बाद, एकदम 3 डेज में ही, मतलब डॉक्टर्स को भी उम्मीद नहीं थी। फिर रिटक्सीमैब से उनको फर्स्ट डोज, उनको 6 इंजेक्शंस का कोर्स कराया गया 6 मंथ्स के बाद, आफ्टर एवरी 6 मंथ्स। एंड टचवुड आफ्टर दैट ही इज नॉर्मल, दो आई कैन सी द अदर कॉम्प्लिकेशंस डेवलपिंग पोस्ट दैट। उसमें उनको अभी शुगर, लास्ट ईयर उनका ही बिकेम डायबिटिक, अर्लियर ही wasn't। And I normally take a great care because I am having rheumatoid arthritis. So I generally take a very good care of diet and other things in my house. तो फिर भी उनको ये हुआ। तो I am slowly watching that it is, the disease is still there. The major symptoms look like that they have settled down, but it is still active and it is working. हमें फ्लेयर के रूप में नहीं दिख रहे हैं, पर ये है। मैम इसके लिए ना हमारे डॉक्टर जो र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं जनरली एक एग्जाम्पल कोट करते होते हैं कि यू आर
in the same cage where the lion is or where the tiger is. तो जब तक तो टाइगर बैठा है शांत, तब तक तो वो बैठा है शांत। अगर उसने पकड़ लिया तो नो वन कैन स्टॉप इट। तो आपने हमारा मकसद क्या है इस डिजीज के साथ, कि हमने टाइगर को शांत रखना है। तो रिटक्सीमैब, अडेलीम्यूमैब क्या है कि टाइगर को बांध देते हैं। तो टाइगर अब बंधा हुआ है, वो कुछ नहीं कर सकता, आपको हार्म नहीं कर सकता, चाहे आप उसके साथ ही एक पिंजरे में हो। बट वो डर बना रहता है क्योंकि टाइगर वहीं पर ही है, वो डर बना रहता है। और उसका धीरे धीरे लूज ना हो जाए जो भी स्ट्रिंग से हमने बांधा है विद कोर्स ऑफ टाइम। तो उसके लिए सबसे जो जरूरी है वो क्या है कि कोई भी मेडिसिन किसी भी साइड इफेक्ट के पैकेज के बिना नहीं आती, ये एक क्लियर है। तो सिंस हम लोग स्टीरॉइड्स ले रहे हैं, मतलब हमने टाइगर को बांध दिया, तो हमारा बड़ा खतरा तो टल गया। और वो बांधना बहुत जरूरी है। और अगर हम ये सोचें कि साइड इफेक्ट्स हो जाएंगे, टाइगर को नहीं बांधते, हम स्टीरॉइड्स नहीं लेते, तो वो तो बहुत बड़ी बेवकूफी भी होगी और बहुत बड़ा खतरा हम इनवाइट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात कि हमने अपने स्टीरॉइड्स को नहीं छोड़ना। दूसरा, स्टीरॉइड्स के साथ साथ बीपी और डायबिटीज का होना एक साइड इफेक्ट्स हैं। इसके लिए हम बच सकते हैं विद रेगुलर डाइट एंड एक्सरसाइज। और अगर हो भी जाए तब भी ये रिवर्स हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये रिवर्स नहीं होते। सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि रिवर्स हो जाते हैं। डाइट और एक्सरसाइज से हम इस चीज को रिवर्स कर सकते हैं। थर्ड जो इसका साइड इफेक्ट जनरली मैंने इस जर्नी में देखा है वो है कि हमारी बोन्स वीक होती हैं, इसीलिए डॉक्टर्स हमें कैल्शियम भी जरूर देते हैं। और बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमें लिथार्जी और सिडेंट्री लाइफस्टाइल को छोड़ना ही पड़ेगा, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, हमें डाइट लेनी पड़ेगी। और इसको करके आप खुशी फील करोगे, आप हैप्पी फील करोगे। आप जब रेगुलर डाइट अच्छी लोगे, एक्सरसाइज अच्छी करोगे, तो आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो अपने आप ही कम हो जाएंगे, और ये जो इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो उस पर इफेक्ट नहीं आएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो संगीता जी ने हमें बताई वो हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। देखो, मैंने पहले भी बताया कि ये डिफरेंट ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, तो हम उस स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको भी नहीं पता कि ये वेस्कुलाइटिस है। थोड़ी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए और बहुत सारी अवेयरनेस डॉक्टर्स को होनी चाहिए। डॉक्टर्स की एक मैम, डॉक्टर्स की अवेयरनेस के लिए भी हम लोग सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस कंडक्ट करते हैं। बट दोनों की अवेयरनेस जरूरी है कि बंदे को खुद को ही पता है कि ये मेरे को ये वाली चीज नहीं है, ये नहीं है, मैं डायरेक्ट र्यूमेटोलॉजिस्ट के पास चला जाऊं। हमारे यहाँ पर एक केस था, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, वैसे उन्होंने कहा कि पीजीआई में जाना बहुत मुश्किल है, मैम कैन यू हेल्प। मैंने उनको पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है। द सेम प्रॉब्लम, ब्लड आ रहा था, कफ में थिक था, पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जा रहे थे। पीजीआई में भी वो पल्मोनोलॉजिस्ट सस्पेक्ट कर रहे थे कि टीबी है। उसी टाइम मैंने उनको बोला कि नहीं, ये कुछ है, आप एक बार कंसल्ट कर लो रिमेटोलॉजिस्ट के पास जाके, क्या हो जाएगा, वो कह देंगे कि नहीं हमारी प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ, एक चक्कर है। बट एक दिन वेस्ट करना अपनी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्होंने किया और थैंकफुली वो टाइमली जीपीए डायग्नोज हो गया। नाउ शी इज डूइंग वेरी गुड। तो हमारे में भी आपस में अवेयरनेस होएगी ना, तो वो भी हम 4 लोगों को गाइड कर पाएंगे। ये भी मैं इसमें मैं इंट्रोड्यूस इसमें करना एक चाहती चीज बताना चाहती हूँ। हूँ। ये हाँ दूसरी जी। बात, अभी किसी मेडिसिन पे नहीं है, स्टेरॉइड्स भी नहीं है, वो शुरू में ही उनके खत्म हो गए थे। एक 1.5 महीने के बाद धीरे धीरे टेपर ऑफ कर दिए गए थे। हाँ, गुड। और रिट्यूक्सीमैब को लिए भी उनको लास्ट टचवुड 3 इयर्स तो हो गए हैं। रिमिशन पीरियड पे तो है, अच्छी बात हाँ, है। तो वो इतना टाइम हो गया है। जब इनको फाइनली डायग्नोस हुआ, तब मैंने एक काम सबसे पहले किया, ये मैं सभी के लिए बता रही हूँ कि आप लोग भी कृपया ये जरूर करें। जितने भी डॉक्टर्स के साथ मैंने टू एंड फ्रो किया था, राइट फ्रॉम अपोलो टू सेम्स टू ये टू, उन डॉक्टर्स को भी बताएं जाके। उन लोगों को सबको मैंने प्रॉपर लिखा, एक सॉर्ट ऑफ पेपर टाइप का बनाया, शॉर्ट पेपर, एंड आई सेंट ऑल ऑफ देम। उनके यस। जितने भी जूनियर असिस्टेंट थे उनको भी भेजा, क्योंकि डॉक्टर्स ही हैं वो भी। उस टाइम में पे जूनियर थे, आगे जाके वो भी सीनियर ही होने वाले हैं। तो आप लोग भी ये जरूर करें कि जितने भी लोगों के साथ टू एंड फ्रो करके आपकी जर्नी डायग्नोस पे आती है, र्यूमेटोलॉजिस्ट तो तक आप उन पहुंचे सबको हो। बैक में जाके बताइए कि भाई तुम ये करते तो अच्छा हो जाता, और ये था हमें निकला। तो एक चीज उनके भी दिमाग में जाएगी, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। इट इज जस्ट स्ट्राइकिंग देयर हेड
इट इज हाँ नॉट के भी वो लोग देखो वो डॉक्टर्स हैं, दे आर नॉट द मैड पीपल या स्टूपिड पीपल, क्योंकि ये रेयर डिजीज है, रेयरली डायग्नोज होती है, तो एकदम से वो एंड कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते, बट नहीं, स्ट्राइक करना बहुत जरूरी ये है। तो एक बड़ा डिबेट का विषय है। मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, और मैं उस दिन भी नहीं मानती, लेकिन हम ऐसे फोरम में बैठे थे कि मैं ज्यादा इस विषय में डिस्कशन नहीं कर सकती थी। कौन सा टेस्ट अपोलो में नहीं किया गया HIV तक, जबकि कोई फिजिकल सिम्टम्स दूर दूर तक नहीं थे। तो उन्होंने अपना बिल बनाने के लिए कुछ छोड़ा नहीं था करने के लिए। उस पिटारे के अंदर एक एंका पियंका भी लिख देते तो, और अल्टीमेटली उसी से ही निकला ना। मैम एलिजा वही मेंडल से शुरू में मैं वही फॉल्स आता या सही आ जाता, फिर आगे भी तो तरीके थे। ये चीजें हमारी आई, प्लस में आई, तो अब हम किस किस को इन सबको आगे के फर्दर टेस्ट करते हैं, फिर इनको फिजिकल सिम्टम से मिलाते हैं कि क्या चलता है, तो कहीं तो पहुंचते। एक ब्लड टेस्ट ही तो होता है। तो आपकी ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल। बेकार की बात है। हजारों टेस्ट कर लेते हैं, पता नहीं क्या 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 क्या, लाइन से सारा पूरा मोटा मोटा गट्ठर है। एक यही नहीं होता, जबकि ऑटो इम्यून डिसीज अब कुछ रेयर नहीं बची। इट्स वेरी वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। चलो हम लोग इस डिबेट में नहीं पड़ते हैं, पर हमारा जो मकसद है कि हम डॉक्टर्स में भी अवेयरनेस स्प्रेड करें, और हम आपस में भी अवेयरनेस स्प्रेड करें, और हम जनरल पब्लिक में भी अवेयरनेस स्प्रेड करें, हाँ कि अगर हमारी वजह से या हम किसी को बचा पाते हैं और हम अर्ली डायग्नोसिस का रीजन बन पाते हैं, वो भी एक अच्छी बात है। बिल्कुल। ठीक है, भगवान ने हमें मौका दिया है ये करने का, तो हम इसमें करते हैं। थैंक यू संगीता जी आपके इनपुट्स के लिए। पर हम चाहेंगे कि अगली बारी आप अपने हस्बैंड को भी ज्वाइन करवाएं, उनको अच्छा लगेगा मिलके हम सबसे। नहीं, उनको मैंने तो अभी बोलना। भी पूछा था उनसे कि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ, तो बोले नहीं नहीं तुम कर लो। कोई बात नहीं, आप उनको बोलना कि वेस्कुलाइटिस सोसाइटी और सब मेंबर्स ने जिन्होंने आज ज्वाइन किया उन सब ने कहा है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, तो नेक्स्ट हाँ टाइम पक्का हमसे मिले। ठीक है। ठीक है, मैं थैंक बोलती यू। हूँ कि एक बार स्क्रीन पे आके हेलो है तो बोल दो, लेट मी जरूर जरूर उनको बुलाएं। हम्म, आ रहे हैं मैम वो। ओके, हाँ, गुड गुड। हम उनका वेट कर रहे हैं, पर हम मीन टाइम हम बता दें कि नेक्स्ट हम स्वाति जी के से सुनेंगे कि स्वाति जी की जर्नी के बारे में। मैं अभी स्टार्ट करूं? एक सेकंड, उनसे पहले हम हाय कोई हेलो बात कर रहे हैं। नहीं। अच्छा अच्छा। हेलो सिद्धार्थ जी, हेलो। वेलकम टू द ग्रुप। सब लोग आपसे मिलना चाह रहे थे, तो हम आपके अहमदाबाद भी आएंगे और वहां पर आके ऑनलाइन ऑफलाइन भी सबसे मिलेंगे और बात करेंगे, तब भी आपको आना पड़ेगा, आप ऐसे छुप नहीं सकते हो। जी ठीक है। है ना? नहीं आए तो उस दिन भी थे, तो आपको चाहे उस ध्यान दिन। नहीं होगा, लेकिन ही हैड कम दैट डे एज ओके, वेल। नहीं अब हम दोबारा मिलेंगे ऐसे ही। जी पर जी। अब हम दोबारा बिना डॉक्टर या डॉक्टर के साथ मिलते हैं वो हम देखते हैं, पर हम अपनी पार्टी करेंगे, मिलेंगे हम एक पार्टी करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक। थैंक यू सिद्धार्थ जी। हाँ जी स्वाति जी। हाँ नमस्ते। मेरा केस सबसे थोड़ा अलग है, एंड आई फील के मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं नाउ आई एम इन माय 70s, और मैं 7-8 साल पहले मेरा डायग्नोसिस हुआ। उस टाइम मैं अमेरिका में रहती थी, एंड बाय सिम्टम्स और बिल्कुल थकान, एंड देन थोड़े दिन के बाद तो फॉर अ मंथ और मोर हर दिन मुझे 103 104 टेम्परेचर आती थी। तो थोड़े दिन तो मेरी जो डॉक्टर थी, जनरल फिजिशियन, उसने काफी टेस्ट करवाए कुछ इन्फेक्शन वगैरह के। देन शी टोल्ड मी के मुझे पता नहीं चलता आपका क्या क्या है, पर लग रहा है मैं तुम्हें रूमेटोलॉजिस्ट के पास भेज रही हूँ। सो आई वेंट टू द रूमेटोलॉजिस्ट, एंड इतने टेस्ट मैंने करवाए कि आई डिडंट इवन नो सो मेनी टेस्ट एग्जिस्टेड, एंड बिकॉज दे वुड एक के बाद एक टेस्ट करते गए, कुछ नहीं निकला। एंड मीनवाइल मैं ज्यादा से ज्यादा वीक होती जा रही थी, और मुझे वो पैर भी बहुत दर्द हो रहा था। कभी कभी मैं फेंट भी हो जा रही थी। एंड देन फाइनल मेरे इंडिया में सब रिलेटिव कह रहे थे, क्या अमेरिका के डॉक्टर, बताओ तुम्हें स्टीरॉइड दे दे तुम ठीक हो जाओगी। मैंने मेरे डॉक्टर से भी पूछा, उन्होंने कहा जरूर मैं आपको स्टीरॉइड दूंगा,
आप ठीक हो जाओगी, मगर फिर कभी हमें पता शायद नहीं चलेगा क्योंकि अब सिम्टम सब मास्क हो जाएंगे. So then I said, no, I want to know what is wrong with me. And finally, I was diagnosed with vasculitis. तो फिर पहले तो उन्होंने मुझे rituximab पर रखी. I was on rituximab, and then between every 15 days I had to take, but between steroids I was taking. अरे मुझे फिर बाद में ये सब जब पता चला डायग्नोस, तो आई एम, एज आई सेड, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि इतनी मुझे, बिकॉज इन दिस लेट एज आई गॉट इट, व्हिच वाज आल्सो बिट अनयूजुअल. जनरली 30 अराउंड दैट इज आल्सो दे हैड अ लिटिल डिफिकल्टी डायग्नोजिंग. इसलिए आप सब तो कितने मेरे से छोटे हैं, तो लाइफ में बहुत ही मुश्किल हो जाता है. मैं तो रिटायर्ड भी हो गई थी. एंड But then I discovered that my first symptom, it is a very minor, was my hearing loss. यस. तो नाउ इनके देखो, अभी तक हमने 3-4 लोगों का सुना, चारों का वेरिड. मुंह हाँ, में अल्सर्स, लो ग्रेड फीवर, पल्मनरी रीजन. नाउ दिस इज द ईयर प्रॉब्लम, डेफनेस. हाँ, एंड वो मुझे तो लो ग्रेड में तो हाई ग्रेड फीवर आ रही थी, मगर एनीवे, एंड देन बिकॉज यू नो पहले तो हियरिंग टेस्ट करवाया तो सोचा अच्छा अभी और इन योर 60s तो हियरिंग कम होगी ही. देन मेरे डोज का भी प्रॉब्लम है, बट फॉर्चुनेटली आई हैव नो कोई मुंह में छाले या बॉडी पर वो कुछ नहीं हो रहा है. देन because I had lost my husband a few years back and Oh, I had 4 children, so sorry. मेरे फैमिली ने कहा आप इंडिया आ जाओ, वहां तुम्हें. देन आई हैड काफी मुझे डिबेट करना पड़ा, मगर फिर वहां से हमारे कोई डॉक्टर थे दिल्ली में, फैमिली के वेल नोन, तो उन्होंने कहा आप कहाँ जाओगी. मैंने कहा अहमदाबाद. तो बोले जरूर अहमदाबाद जाओ, डॉक्टर सपन पंड्या के पास जाओ, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ. तो सिंस देन आई बिकम विद सपन डॉक्टर पंड्या एंड रिटुक्सिमैब वगैरह. मेरी इम्यूनिटी तो अभी भी लो है. एंड आई एंड आप जो विराट जी को कह रहे थे कि सैलड वगैरह मत खाना, मैं तो हरा धनिया तक मुझे देखना पड़ता है कि सब्जी में डालो ना, यू नो. एंड आई बॉइल्ड वाटर. तो मैं इम्यूनिटीज का बहुत ख्याल करती हूँ. वंस आई मेड अ मिस्टेक कि रिटुक्सिमैब लिया, उसके बाद मैं आउट ऑफ टाउन चली गई, तो आई गॉट कोविड बिकॉज सो उसी टाइम चले गए. हाँ हाँ. सो मेरा केस एज आई सेड कि बहुत माइल्ड है. एंड उस टाइम तो काफी एवरी ऑर्गन दे टेस्टेड, बट कोई वो वेन्स ऑफ लंग या हार्ट या किडनी किसी का नहीं था प्रॉब्लम. ये सो कॉल्ड मिडल वेन्स का प्रॉब्लम है. तो इसलिए मेरी आईज, नोज, ईयर्स, उसका थोड़ा प्रॉब्लम है. एंड आई अनदर थिंग आई गॉट, आई एम नॉट श्योर के वेदर इट इज रिलेटेड टू वैस्कुलाइटिस, क्योंकि मेरे माय वन लेग इज ऑलमोस्ट बिकम्स नम वेरी ऑफन. सो ब्लड सप्लाई की वजह से होता है या मैम ये हो भी सकता है वेस्कुलाइटिस का ही रीजन है, वही है symptom है. नमनेस और टिकलिंग इन द हाँ फिंगर्स. तो ये न्यूरो में हाँ दिखाने के बाद आप र्यूमेटोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करें अपने. हाँ हाँ. एंड तो वो आई बीन टोल्ड आल्सो कि आपको बिना चप्पल घर में भी नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि दैट आई एक्सपीरियंस, इफ यू टच समथिंग बिकॉज योर वो नमनेस है, इसलिए पता नहीं चलता कि पता नहीं कितने चलता. जोर से टकराओ. मगर अभी भी मैं रिटुक्सिमैब पे हूँ. और मतलब वो तो अभी तो मैं एवरी 6 months आई हैव टू टेक इट. एंड जैसे आप वो टाइगर का बता रहे थे ना, तो मैं हर टाइम डॉक्टर से जाती हूँ, बोलती हूँ अभी तो मैं ठीक हूँ, तो बंद करे. तो बोल रही आप ठीक है, नहीं, क्योंकि ये चालू है, बंड करूंगा तो क्या होगा पता नहीं है. अब क्लियर है सब कुछ, है ना. टाइगर को भी बांधना है और रस्सी से हाँ बांधना है, वही. एंड टाइट दैट इज करना है. डिड वेरी वेल. सो हाँ, that is why he said no, we can't stop now. We yes. have to do what we have to do. But as I said, all the whether it is because it was a milder case or because it was not in India, so I got diagnosed within 2 months. But यहाँ तो उस दिन भी मैं I was also in that meeting जो अहमदाबाद में हुई ओके, थी. ग्रेट. तो तभी भी मुझे लगा था कि ये सब कितने यंग पीपल को ये हो रहा है, तो मैं लकी हूँ. हाँ लकी हूँ कि हुआ तो इतने लेट. एंड इट इज अ माइल्डर, कोई मेजर वेन्स, मेजर ऑर्गन्स आर नॉट अफेक्टेड. So, but as you said, if any help or more support one can give, that is. मैंने तो जब यहाँ आई तब भी पहले डॉक्टर को पूछा था कि यहाँ कोई सपोर्ट ग्रुप है. उन्होंने कहा चंडीगढ़ में है, अहमदाबाद में नहीं है. तो बोले अब हम अहमदाबाद पहुंच गए हैं.
हाँ पहुंच गए। अभी तो लास्ट मंथ वो मीटिंग हुई थी हाँ और जी, हाँ जी, मैं भी तभी आई थी। हमने स्टार्ट। और अब तो बहुत ये ऑटो इम्यून डिजीज का कुछ देर इज नो, आई थिंक इतना ज्यादा डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि इट इज कंपैरेटिवली न्यू दिस थिंग, सो यस, पता नहीं उसे चलता पता नहीं चलता। बट थैंक यू स्वाति जी आपके इनपुट्स के लिए, आपने बहुत अच्छा बताया। और आप हम सबसे के बीच में बहुत बड़े हैं तो हमें अच्छा लगा आपसे सुन के, बहुत अच्छा डिटेल में आपने बताया। थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट हम सुनना चाहेंगे मुस्कान जी से। मुस्कान मैम। हेलो। हेलो। हाँ, मुझे ये 2-2.5 साल पहले हुई थी, सितंबर 23 पे। ऐसे 15-20 दिन पहले मुंह में छाले हो गए थे। ओके। ऐसे बहुत सारे छाले हो गए थे। पहले तो हमको ऐसे लग रहा था सर्दी खांसी है, हाँ। ऐसा सब। फिर ना 2-3 डॉक्टरों को दिखाया। हम्म। फिर एक अच्छे डॉक्टर ने, रमेश साधवानी डॉक्टर है ना, उन्होंने हम्म। बताया कि ये प्रॉब्लम हो सकती है। एडमिट भी करना पड़ा 10 दिन के लिए। ओके। ऐसे। हाँ, तो लंग्स में डिटेक्ट हुई थी ऐसे। अभी आप कौन से मेडिसिन पे हो? आपको भी रिटक्सी में आपके इंजेक्शन्स लगते हैं? हाँ हाँ, रिक्तुक सिम। रिटुक्सीमैब, हाँ जी। हाँ हाँ। ठीक है। तो अभी आप हाँ, ठीक हो बिल्कुल? अभी तो ठीक हूँ, 2 साल से एकदम ठीक हूँ। एकदम ठीक लेकिन हो? है ना, पहले 1 साल तो बहुत तंग तबीयत रहे? खराब, छाले हो गए थे। फिर खांसी तो 2 महीने उतरी ही नहीं थी। आंखों में हुई थी, फिर अंगूठा भी कटवाना पड़ा। ओ। ऐसे, और वो फंगस हो गया था अंगूठे फंगस। में, पाँव के अंगूठे में, तो वो भी कटवाना पड़ा। वो जो है फंगस, वो गैंग्रीन होता है, तो ये इन्फेक्शन है क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम कर रही है। तो तब तक हम हाँ लोग फाइट भी नहीं कर रहे थे, हमारा डायग्नोज भी नहीं हो रहा था, तो हमने हाँ किसी भी हाँ इन्फेक्शन ने हमारी बॉडी को पकड़ लिया, तो हाँ हाँ इसलिए वो करना पड़ा। हाँ हाँ। इसलिए वेट बढ़ता जा रहा है। वेट रिटुक्सीमैब से बढ़ता है। आप थोड़ा डाइट का ख्याल रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और धीरे धीरे वो उसका ना स्टीरॉइड्स भी आपके कम करते जाएंगे, तो आपका वेट भी ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा हाँ, आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। वो भूख बहुत लगती है। हाँ, स्टीरॉइड्स के टाइम भूख लगती है, तो आप घर पे ही सैलेड्स, कम फैट वाली चीजें है ना, कि फ्राइड नहीं हाँ खाना, शुगर नहीं खाना, कार्ब्स नहीं खाने, तो आप हाँ सैलेड्स हाँ ज्यादा खाने हैं, नट्स ज्यादा हाँ खाने हैं, बेरीज ज्यादा खानी है, तो वेट भी नहीं बढ़ेगा और भूख भी ठीक रहती है। हाँ हाँ। इस चीज का ख्याल रखना। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इन सब की जानकारी मिलेगी। हाँ जी। हाँ, मैं देखूंगी। मेरे जी। हस्बैंड ही संभालते हैं सब, मेरे कोई को बात कुछ नहीं, आप मालूम नहीं पड़ता है। कोई बात नहीं, आप इकट्ठे मिलके देखना। हाँ हाँ, अभी भी साथ में ही बैठे हैं, अच्छा। देखो। हेलो। नमस्कार जी। पर आपका रिस्पॉन्स बहुत आता है, हमें अच्छा लगता है। कि मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि ग्रुप में हम कुछ भी डालते हैं तो अगर आप एक थम्स अप, एक रिस्पॉन्स दिखाएं तो हमें पता चल जाता है कि एटलीस्ट हाँ पढ़ लिया, आप इंटरेस्टेड हाँ हो या क्या है, तो ये हमारे लिए हाँ भी एक मोटिवेशन होती है। तो इसलिए मैं हाँ मुस्कान मैम हाँ का तो दिल से शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने हर बार रिस्पॉन्ड किया है। हर मैसेज का उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, हर मैसेज का रिप्लाई किया, इवन कॉल पे भी उन्होंने बड़े अच्छे से बात करी। हाँ। थैंक यू थैंक मुस्कान जी। यू। थैंक यू। हाँ नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगी, मेरे को उनका नाम नहीं पता लेकिन उस पे आ रहा है वीवो करके, Vivo 2050। हेलो। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। आई थिंक वो कहीं चले गए हैं, मोबाइल वहां रख के, या उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है। आप अनम्यूट कर लें।
मैम तब तक हम आई थिंक ये रियलमी RMX हाँ जो ठीक है है, उनसे बात कर सकते हैं। ओके ओके। इन द हाँ मीन टाइम जब तक वो अपना टेक्निकल ग्लिच ठीक करते हैं, तो नेक्स्ट है रील्म करके आ रहे हैं। हाँ जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। रियलमी RMX 3388। राइट, कोई हाँ वो नाम नहीं है। नाम नहीं है, वो भी अपने आप को अनम्यूट या करके इंट्रोड्यूस करेंगे। आप अनम्यूट करें अपने आप को। जो REALM रील फोन से यूज कर रहे हैं वो आप प्लीज अनम्यूट करें। स्पेक्स के साथ गर्ल हैं, स्पेक्स में उनकी वीडियो तो ऑन है, बट अनम्यूट करें प्लीज। हाँ हेलो, हेलो। वॉइस क्लियर आ रही है अब मेरी? हाँ जी, हाँ जी आ रही है। आप पहले अपना नाम बताएं। माय नेम इज नितिका। कृतिका? नितिका। नीतिका, ओके। हेलो नीतिका, कैसे हैं आप? अच्छा, मैं अभी कुछ दिन पहले आई थी हाँ दिल्ली। नीतिका, आप तो हमारे पास आए थे ना अभी। हाँ हाँ। हाँ, आप अहमदाबाद रहते हो? नहीं, मैं इस ग्रुप में हूँ लेकिन ओके, मैं राजस्थान से हूँ। आप राजस्थान से हैं। मैं सोच भी रही थी कि आप इस ग्रुप में क्यों हैं, लेकिन डॉक्टर सप्पन ने जो नंबर दिए उसमें आपका नंबर था। आई डोंट नो कैसे। आप वो नो, अपना, यार तुम उसमें ऐड हो गई। हाँ कोई बात नहीं, आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हैं नीतिका। मेरा शायद 2018 में डायग्नोज हुआ था। हाँ जी। मुझे है ना, लंग्स में बहुत ज्यादा पेन हो रहा था उस टाइम पे। और फिर जब मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने लोकल जनरल फिजिशियन से सारी एंटीबायोटिक्स ले ली थी। और उसके बाद में जब मैं गई तो उन्होंने मेरे को टीबी की मेडिसिन दे दी थी। ओके, मुझे कफ नहीं आता था। कब पर आता था? फिर आपको लोकल डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप चंडीगढ़ जाओ डॉक्टर अमन के पास? नहीं, मैं उस टाइम पे नहीं आई थी। मैं हम्म, उस टाइम पे यहीं से मेडिसिन ले रही थी और मेरे को उस टाइम पे नहीं पता चला था कि कुछ है। मैंने टीबी की मेडिसिन ली थी 7 मंथ्स के लिए। ओके मुझे कफ नहीं आ रहा था, एंटीबायोटिक सारी ले ली थी पर रिलीफ नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने शुरू कर दी। और फिर मुझे 6 मंथ्स रिलीफ भी था उनसे। फिर लेग्स में बहुत ज्यादा पेन होने लगा, हाथ पैर बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे थे। हाँ, फिर उसके बाद डायग्नोस हुआ, उन्होंने रेगुलर मतलब फीवर वगैरह चेक किया। फिर उसके बाद पता चला, फिर भी कुछ टाइम तक वहीं से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर मेरा नोज का बहुत ज्यादा हो गया यहाँ से, हाँ, तब कराई इसके लिए थी। रिकमेंड किया है ना आपको सर्जरी के लिए? तब मुझे चंडीगढ़ के लिए बोला, क्योंकि उसके बाद भी इसकी मेडिसिन ले रही थी पर रिलीफ नहीं मिल रहा था। उन्होंने सब कुछ शुरू कर दिया था, वो 2 इंजेक्शन होते हैं, वो दोनों, और जो मेडिसिन होती हैं वो हम्म। सब भी। तो फिर बाद में उन्होंने कहा चंडीगढ़ जाओ आप। नितिका, आप ऐसे करके अपना नोज दिखाओ एक बारी सबको, ताकि सबको पता चले कि ये कैसे होता है। पता चलता है, दिख रहा है, क्योंकि मेरे को मेरी फोटो इस पे दिख सामने रही है। फेस करके दिखाओ। नहीं नितिका, ऐसे नहीं, सामने फेस करके ही दिखाओ। हाँ ऐसे ही, नीचे करो फेस, नीचे। हाँ, अभी आप सबको दिख रहा होगा कि भी नितिका का नोज बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, हल्की सी यहाँ से ब्रिजिंग है। ये वाली जो हमारी नोज की हड्डी होती है ये क्लैप्स कर जाती है, नीचे चली जाती है। तो नोज में कई बार क्रस्टिंग भी होती है, तो ये भी एक बहुत टिपिकल साइन है GPA का। तो इसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बट प्लस पॉइंट क्या है, खुशी की बात ये है कि इसको कॉस्मेटिक सर्जरी से ठीक किया जा सकता है। तो जो हमने नितिका को भी एडवाइस किया है, सूनर शी विल हैव दिस टाइप ऑफ नोज, और फिर उसके बाद सर्जरी के बाद पता भी नहीं चलता कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम थी। मैंने इन 2 सालों में बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं कि जिनकी ऐसे सर्जरी हुई है और वो बिल्कुल ठीक है, और पता भी नहीं चलता कि भी ऐसा कुछ पहले हुआ था और अब रिकवर हुआ है।
ऐसा एक भी स्टिच, एक भी दाग, कुछ भी नहीं होता। थैंक यू नितिका। एक क्वेश्चन है मैम, डाइट डाइट के अंदर हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि मेरा वेट तो गिरते ही जा रहा है। आपका वेट गिर रहा है तो आप जो रज के खाओ, जो मर्जी खाओ, डाइट के लिए इस डिजीज में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मुझे भूख नहीं लगती है। तो भूख तो लगानी पड़ेगी, आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम होएगी, क्योंकि आप एक बार ही लेथार्जी फील करने पड़ेगा तो आप एक विशियस साइकिल में चले जाते हो कि मैं लेथार्जी हूं, मैंने करना नहीं, मेरे को लेथार्जी है। तो उस विशियस साइकिल को तोड़ने के लिए आप एक्सरसाइज, लाइट योगा से स्टार्ट करो। स्टार्ट करोगे तो आप खाओगे। एक्सरसाइज मैं करती हूँ, मेडिकेशन कभी कभार मिस करती हूँ। हाँ, ये गलत है ना, ये गलत है। तो आपके पास खुद के पास ही आंसर है कि मैं मेडिसिन मिस करती हूँ, तो उसकी वजह से बॉडी और गिरती है। थैंक यू। थैंक यू नितिका। नेक्स्ट हम इनवाइट कर रहे हैं श्रीकांत जी को। श्रीकांत जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? या जिनका नंबर वीवो है, Vivo V2050, क्या वो अवेलेबल है अभी? हेलो, श्रीकांत जी एंड Vivo2050 जी अवेलेबल हैं अभी? चलो कोई बात नहीं, इन द मीन टाइम हम लोग ये बात करते हैं कि वेस्कुलाइटिस किसी भी फॉर्म में, किसी भी ऑर्गन में हमें इफेक्ट कर सकता है। तो ये जो सपोर्ट ग्रुप है, इसके जरिए हमें इस बीमारी की नॉलेज भी होएगी और हमें ये भी पता चलेगा कि हम और कैसे अवेयर हो सकते हैं, लोगों को कैसे अवेयर कर सकते हैं, तो और हम डॉक्टर्स को भी कैसे अवेयर कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैडम ने हमें बताया कि जहां से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, अगर हम वहीं पर सारे डॉक्टर्स को भी इसके बारे में बताएं तो हम डॉक्टर्स को भी अवेयर करने में एक स्टेप अहेड हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये मीटिंग, ये श्रीकांत जी, अभी आप अवेलेबल हैं? हेलो। हाँ जी श्रीकांत जी। या आप आप अपनी बोलिए। जर्नी हमारे साथ शेयर करें। हाँ, मेरी जर्नी एक्चुअली आई हैड अ स्वेलिंग इन द लेफ्ट लेग एट द बॉटम साइड, ओके। और मैंने फिजिशियन एमडी को बताया तो बोला तो स्वेलिंग है, तो ये तो ओके हो जाता है, थोड़ी दवाई ले लो। 2 वीक 3 वीक हो गए, स्वेलिंग ऐसे ही रहा, कंटिन्यूस रहा, कुछ ठीक हुआ नहीं। बाद में दिवाली की छुट्टी आ रही थी, फिर मैंने डॉक्टर को बताया, बोले ठीक नहीं हो रहा है। बोले कोई बात नहीं। फिर मैंने एक बार मेडिकल रिपोर्ट निकाला, रिपोर्ट से भी कुछ पता नहीं चला मुझे। फिर मैंने और फिजिशियन को बताया, दूसरे फिजिशियन को, वो बोला कि नहीं ऑर्थोपेडिक का हो सकता है, ये हो सकता है। ऐसे 3-4 फिजिशियन को बदला, फिर बोला कोई बोला आपको इन्फेक्शन है। मैं और एक डॉक्टर के पास गया, वो बोला आपके इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से बुखार आता है और जाता है, बुखार आता है और जाता है। बीच में ठंडी का सीजन था, जाड़े का सीजन था, तो धीरे धीरे मेरी वीकनेस इतनी बढ़ती गई कि मेरी अंगुलियां काम करने लगी नहीं। तो मैंने बड़े भाई को बताया तो बोले ये तो बोले ठंडी का सीजन है, ठंडी में कभी कभी अंगुलियां अकड़ जाती है। लेकिन वो एक्चुअली उसका रीजन नहीं था, रीजन तो और कुछ था। और ही कुछ था। हाँ। फिर धीरे धीरे मुझे चलने में दिक्कत आने लगी, मैं थोड़ा गिरने भी लगा, तो लोग बोले यार तुम खाना नहीं खाते हो, कुछ नहीं करते हो, इसीलिए दिक्कत है। तो मैं फिर खाना खाने लगा, खाना डाइजेस्ट भी नहीं होता था। चौथे डॉक्टर के पास गया तो बोला कि ढोने जी, श्रीकांत जी, मैंने आपको सारी ट्रीटमेंट कर दी, जो एंटीबायोटिक थी बुखार कंट्रोल करने की, लो फीवर मीडियम हाई वो सब दे दी, अभी मेरे से कुछ नहीं होता। आई एम रेजिंग माई हैंड, आई कैन नॉट ट्रीट यू, यू कैन गो टू द मुंबई, आई एम स्टेइंग इन द बड़ोड़ा, यू कैन गो टू द मुंबई। मैं बोला बम्बई कहाँ जाऊँ? बोले मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आप ढूंढो। फिर मैं ढूंढ रहा था क्या करूँ क्या करूँ। फिर बड़ौदा में एक डॉक्टर है, उनसे बात की मैंने,
उनको बताया तो बोला श्रीकांत जी आपका प्रॉब्लम क्या है वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पूरा सीटी स्कैन करवाया, ये करवाया, लेकिन कोई आइडेंटिफाई नहीं होता है। फिर उन्होंने एक चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी लिख करके भेजा मुझे एक हेमाटोलॉजिस्ट के पास। ओके बड़ौदा की फेमस हेमाटोलॉजिस्ट है, उनको पास गया तो उन्होंने बोला कि आपका पहला मेडिकल रिपोर्ट कराते हैं। मेडिकल रिपोर्ट कराया, बोले आपका केस सीरियस है। फिर उन्होंने मुझे 3 डॉक्टर को स्टार्ट किया ट्रीटमेंट, एक हेमाटोलॉजिस्ट, एक किडनी स्पेशलिस्ट और एक थे रूमेटोलॉजिस्ट। वो बोले अब तक बुखार जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा वी कैन नॉट ट्रीट यू, वी डू नॉट नो फ्रॉम वेयर द इन्फेक्शन स्टार्टेड, वेदर इट इज फ्रॉम योर किडनी, इट इज फ्रॉम लंग, इट इज फ्रॉम वेयर। फिर मेरा ब्लड कल्चर करवाया, ब्लड कल्चर करने के बाद डॉक्टरों को ऐसा डाउट आया कि मुझे कैंसर तो नहीं है, टीबी तो नहीं है। टीबी के लिए मुझे हिप्स का बैन मेरो से टेस्ट कराया, बोले आपका टीबी भी नहीं बता रहा है, बैन मोरो भी ठीक है। फिर डॉक्टर ने कंक्लूड किया कि दिस में बी ए केस ऑफ रूमेटोलॉजी, दिस मे बी केस ऑफ ए वैस्कुलाइटिस टाइप 4। तो फिर मुझे डॉक्टर ने बताया करीबन 3-4 महीने के बाद में कि आपका केस आइडेंटिफाई हुआ है, बट इट इज ए very costly treatment and it takes a very long time, you have to wait a patience। फिर वो ट्रीटमेंट चालू हुआ, डॉक्टर रिपल शाह है बड़ौदा के, उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया और दूसरे भी डॉक्टर थे नेफ्रोलॉजिस्ट, उन्होंने भी ट्रीटमेंट चालू किया। फिर धीरे धीरे रिकवर होने लगा। नाउ आई एम वेल, अभी मेरी मेडिसिन भी पूरी बंद हो गई है, खाली डॉक्टर जो रूमेटोलॉजिस्ट है वो मुझे कैल्शियम की दवाई देते हैं। और मेरी किडनी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी ड्यूरिंग दिस फंक्शन, तो किडनी के जो डॉक्टर है मिस्टर अनिल गंजू, उनकी ट्रीटमेंट रहती है, इज बेसिकली मॉनिटरिंग कि किडनी फर्दर डिटोरिएट नहीं हो रहा है ना, किडनी इज अंडर द कंट्रोल, सो यू कैन लिव विदाउट द डायलिसिस इफ यू कैन कंट्रोल योर किडनी फंक्शंस एंड वेल विद इन द लाइन। ये मेरी जर्नी। बट नाउ मेरे कॉलोनी के लोग बोल रहे हैं कि बोले श्रीकांत जी आपका कमबैक तो बड़ा अचानक कमाल का है, वी कैन नेवर इमेजिन कि आप तो चलने के लायक नहीं थे और आप दौड़ भी रहे हो आज। ऐसे ये आपकी विल पावर भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है श्रीकांत जी। अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग ना होती, अगर आप इजी गिव अप करने वाले होते तो शायद इस तक ना पहुंच पाते। कुडोस टू यू। हाँ सही बात है, विल पावर होना बहुत। और लोग तो बोल रहे थे कि पहले इसकी लाइफ लगभग खत्म होने को आई हुई है, पता नहीं कब चला जाएगा ये। कुडोस टू यू, ग्रेट। हेलो, मैं कह रही हूँ लोग तो मेरे दोस्त ऐसा बोल रहे थे, बोले हम तो सोच रहे थे कि अभी तुम शायद ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे। आप बोलो कि उनको कि मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, यही रहूंगा। हेलो, हाँ कैन यू हियर मी? कि मैं क्या, आप उनको बोलो कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यही रहूंगा। नहीं बात तो सही है, लेकिन आपके पास है कि विल पावर चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन चाहिए। तो श्रीकांत जी ने तो हमने नहीं, बहुत आपके पास बड़ी सही है, बट आई अंडरस्टैंड कि आदमी को डिसिप्लिन चाहिए, खाने पीने की, एक्सरसाइज की। यस यस। तो हमें श्रीकांत जी ने बहुत या बड़ी मेरी एग्जाम्पल। अंगुली भी काम नहीं कर रही थी, मैं लिख नहीं सकता था, तो बड़ा बड़ा मुट्ठी में पेन पकड़ के लिखना चालू किया, अभी धीरे धीरे आई एम राइटिंग। गुड श्रीकांत जी, जी गुड, थैंक यू। अभी हेलो, श्रीकांत जी ने हमें बहुत अच्छा सा सजेशन दिया है कि हाँ विल बोलिए पावर मैडम। अच्छी होनी चाहिए, डाइट अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज अच्छी होनी चाहिए, और हमें मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है। पता है, हमें लगता है कि हमें ये डिजीज होगी, बस पता नहीं क्या हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, हमें ऑटोम्यून हो गया, हमें क्यों हो गया, सबसे पहले तो हमें ये लगता है हमें ये हो गया, किसी और को कुछ और है। नानक दुखिया सब संसार, इट इज ए कोट इन पंजाबी, लाइक वी से के दुनिया में दुख ही दुख है, एवरीवन इज फेसिंग दुख, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो दुख से परे है। तो हमारे पास ये है तो किसी और के पास कुछ और है, तो हम इसके साथ स्ट्रगल करेंगे, खुश रहेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी एक्सरसाइज करेंगे और जीतेंगे। अभी हम एक बार और पूछ लेते हैं वो वीवो जी से, अगर वो अवेलेबल हैं तो। आई थिंक वो भी नहीं है, कोई बात नहीं। मैं चाहती हूँ कि आपको ये मीट कैसा लगा आप ग्रुप में जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट टाइम हम इस मीट में हम कुछ इम्प्रूवमेंट्स करेंगे या नेक्स्ट स्टेप फर्दर लेके जाएंगे कि हमने सबकी स्टोरी सुन ली, हमें मोटा मोटा पता चल गया कि अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं
तो हमने क्या करना है, हमने कैसे अवेयर रहना है, हमने कैसे डॉक्टर्स को अवेयर करना है, और हमने कैसे पब्लिक को भी अवेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एज ए वेस्कुलाइटिस फैमिली इसको एक सेलिब्रेट करेंगे। हम सेलिब्रेट कैसे करेंगे, हम पहले ऑनलाइन ही मिलेंगे, हम ऑनलाइन गेम्स खेलेंगे, उसके प्राइजेस भी होंगे, आप सबको प्राइजेस भी मिलेंगे। तो आप मेरे को शेयर करें कि एक ग्रुप में कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ताकि जो नहीं अटेंड कर पाए उनके लिए भी एक मोटिवेशन हो, कि उनको भी लगे कि यस हमने अटेंड करना था। और मेरे को ये भी लिख के दें कि कैसा लगेगा कि अगर मैं आपके लिए गेम्स डिजाइन करूं, ऑनलाइन गेम डिजाइन करूं, कि आपको अच्छा लगेगा, पार्टिसिपेट करोगे, वेस्कुलाइटिस फैमिली की तरह हम मिलके खेल लेंगे। मेरी ये विनती है सबसे कि सब लोग ग्रुप में कुछ ना कुछ इस मीट के बारे में, नेक्स्ट आप क्या चाहते हो उसके बारे में जरूर लिखें। और कोई भी अभी कुछ भी ऐड करना चाह रहा है तो वेलकम। उसके साथ हम इस मीट को क्लोज करेंगे। मुझे बस एक बात कहनी है सबसे। हाँ वैसे जी। तो मैं प्रोफेशनली एक आर्किटेक्ट हूँ, और सिद्धार्थ की तबीयत के बाद मैंने अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। हाँ जी। और उसके बाद to make myself more aware, to be clear about the diseases, I did my MSc in Ashtang Yoga from Lakulish Yoga University, Ahmedabad. जो अहमदाबाद के लोग होंगे उन्हें पता होगा। एमएससी करने का, योगा के अंदर एमएससी करने का अर्थ होता है कि आपको डिजीज के बेस्ड आपको पता लगता है कि वेराइटी ऑफ डिजीजेस क्या होती हैं, उसकी पूरी उसकी एनाटॉमी, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, एवरीथिंग अबाउट मेजर डिजीजेस, 20 डिजीजेस along with mental health conditions, और उनके लिए योगा किस तरीके से हम क्लब कर सकते हैं एज ए थेरेपी, एंड किस तरीके से हम आयुर्वेदा कम मॉडर्न डाइट को उसके अंदर लेके जा सकते हैं और क्यों, विद ऑल दीज एंगल्स। अभी मैं पीएचडी कर रही हूँ इन अष्टांग योगा ऑन सार्कोपीनिया, कि जो मसल हमारा लॉस होता है, मसल वीकनेस होती है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक एक्सपेरिमेंटल ओल्ड एज होम के अंदर। ठीक है, गुड। बस मैं यहाँ पे ये सारी कहानी इसलिए सुनाई, ये बताने के लिए कि मेरी लाइफ का मकसद ही ये है, ये यूटर्न लाइफ का लिया ही इसलिए कि मैं सबकी हेल्प कर पाऊँ। मुझे बहुत सीवियर रूमेटॉइड आर्थराइटिस था, सब वो अलग स्टोरी है। तो अगर आप में से किसी को भी, क्योंकि हर एक के सिम्टम्स अलग होते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गन इम्पैक्टेड होता है, ऑनलाइन योगा की ट्रेनिंग 1.5 months की मैं ट्रेनिंग देती हूँ, फ्री देती हूँ, इसकी मैं कोई चार्जेस नहीं करती। तो वो, और प्लस आपको डाइट का कोई मॉड्यूल अगर अपने लिए चाहिए तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते। अरे थैंक यू संगीता जी, इट इज आई थिंक ए ग्रेट हेल्प फॉर एवरीवन। किसी को कुछ भी फिजियोथेरेपी, योगा, डाइट से रिलेटेड चाहिए तो आप जरूर इनको कांटेक्ट और करें। योगा के लिए एक छोटी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि योगा यही नहीं होता कि मैट में आके आप बैठ के मुश्किल आसन लगाएं। मैंने एक बहुत अच्छा मॉड्यूल डिजाइन किया है, जो आप चेयर पे बैठ करके या फिर आप किसी भी चीज पे बैठ करके वॉल के सपोर्ट से या अपने बेड पे लेट के आराम से कर सकते हैं। ओह ठीक है, ग्रेट। तो योगा के नाम से डरने की भी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं मेक इट अ लाइफ स्टाइल, कि आप चलते फिरते काम करते हुए कैसे योगा कर सकते है। हैं, यहाँ तक कि नहाते हुए। ग्रेट। लास्ट में मैं सोनाली जी को बुलाना चाहूंगी कि आप सब लोग मिलें सोनाली जी से, जो कि अहमदाबाद चैप्टर में एक्टिव हैं, और लोकल लैंग्वेज में लोकली वो कैसे आप सबसे कनेक्ट करेंगी, ज्यादा बात करेंगी। सोनाली आप अपने बारे में कुछ बताएं और सबको बताएं कि आप कैसे इसके साथ जुड़ी हैं, और क्या क्या आप, मतलब आप में ये मोटिवेशन है, और कैसे इस चैप्टर को आप आगे लेके जाना चाहती हैं। हेलो एवरीवन। मुझे ऐसा लगता है लोकल लैंग्वेज की तो ज्यादा जरूरत नहीं है। आई थिंक एवरीवन इज मतलब सब लोग कंफर्टेबल कंफर्टेबल है इन हिंदी। हिंदी से। हाँ। हाँ। मतलब अगर कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है किसी को हिंदी से, तो आप मुझे गुजराती या मराठी, ये दोनों लैंग्वेजेस में मैं बात कर सकती हूँ। तो अगर किसी को उस चीज पे हेल्प चाहिए तो वो चीज पे मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली कॉल भी कर सकते हैं। मैं अहमदाबाद में ही रहती हूँ। तो आपको बाकी कोई और चीज की भी जरूरत हो तो आप डेफिनेटली मुझसे कांटेक्ट कीजिए, सो दैट मैं अगर वो चीज का सोल्यूशन ना ले पाई तो फिर मैं पूजा मैम को तो डेफिनेटली आई जस्ट पिंग हर एंड वी विल टुगेदर मेक श्योर दैट वी गेट टू अ सोल्यूशन
एंड द सॉल्यूशन इज सेटिस्फैक्टरी। ऐसा नहीं दैट यू नो इट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी टू यू ऑल्सो, मतलब आपके लिए भी एक 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 रे ऑफ होप हो कि नहीं कोई तो सुनने वाला है। सो ये सोसाइटी या ये ग्रुप बनाने का मेरा मोटिवेशन तो यही था दैट मेरे भाई ने अगर इतना सब कुछ बचपन से सहा है, स्ट्रगल किया है। सो अगर मैं अगर के एक जन को भी अगर हेल्प कर सकूं, सो दैट विल बी अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। ऑल्सो सबकी स्टोरीज बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग थी इन आई मीन इट वाज वेरी आई ओपनिंग फॉर मी ऑल्सो कि भाई मैं विराट को कैसे आगे ले जाऊं। सो इनफैक्ट श्रीकांत जी से तो भाई इट इज लाइक आई एम लाइक जस्ट हैट्स ऑफ टू यू सर। लाइक आपका विल पावर, मतलब आई मीन दिस इज द ओनली थिंग हमको सीखने की जरूरत है कि भाई विल पावर से तो वी कैन दुनिया विन, जीत सकते हैं। दुनिया जीत सकते हैं। एंड आई डोंट नो सिद्धार्थ जी के वाइफ का नाम मैं भूल गई हूँ, बट मैम कूडोज टू यू। आई हाँ, मीन संगीता मैम। संगीता मैम मेरे हस्बैंड को भी एचओसी है, मैं एक हार्ट कंडीशन है एंड मैं उसके रिगार्डिंग पढ़ती हूँ सो दैट मैं मेरे डाइट में, मैं मेरे कुकिंग में चेंजेस कर सकूं। आई वुड एंड लाइक तो टू ये ऐड वन थिंग कि सोनाली बहुत अच्छी कुक है और इनको खाना खिलाना भी बहुत पसंद है। हाँ, मुझे कुकिंग के खाने साथ से साथ ज्यादा खिलाना पसंद है, मुझे खिलाना लोगों को पसंद होस्ट है, करना तो पसंद आप है। कभी भी इसको पिंक कर सकते हैं इसलिए भी। हाँ एड्रेस भेज देना बिंदास, सोनाली, कहाँ रहती हो? मैं सैटेलाइट में रहती हूँ, आप बिंदास आ जाइए। कहाँ कहाँ? मैं सैटेलाइट में रहती हूँ। सैटेलाइट में, ओके, लिटिल या फार अवे फ्रॉम माय प्लेस। ओके ओके। ओके, वेर यू स्टे मैम? शांतिग्राम। ओके शांतिग्राम, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं बट क्या डेफिनेटली, बोलते हैं, पोर्टर, यस। मैं पोर्टर भी कर सकती हूँ आपके लिए। यस। नहीं सोनाली, हम आएंगे अहमदाबाद, वी विल हैव पिकनिक, हम आपको मौका देंगे जरूर। ऑफ कोर्स वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा सबको खिलाने का। सो आप लोकली स्वाति को, सोनाली को सॉरी, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिर्फ हाँ ये नहीं है कि यहाँ 100%। पर जो भी प्रेजेंट है उनके लिए हिंदी इज कंफर्टेबल, मे बी हमारे आगे हाँ, कोई ज्वाइन करे जिनके लिए आगे ये। कोई ज्वाइन हो तो हाँ। हाँ पॉसिबली, जिनको अगर गुजराती की जरूरत हो तो आई कैन हेल्प। यस। वैसे मुझे मोस्टली गुजरात में हिंदी तो सबको समझ में आती है, हाँ मोस्टली 80%, 20% स्टिल है। ठीक है। तो विद दिस नोट मैं आप सबको थैंक्स करती हूँ कि आपने अपना टाइम स्पेयर किया, स्पेशली हम सबसे मिले, हमें अच्छा लगा आप सबसे मिलके। और मैं चाहूंगी कि आप ग्रुप में जरूर मेंशन करें कि आपको ये मीट कैसी लगी, आपको वेस्कुलाइटिस सोसाइटी के साथ जुड़ के कैसा लगा, आगे के प्रोग्राम्स हम कैसे डिजाइन करें, क्या आप ऑनलाइन गेम्स खेलना पसंद करेंगे नहीं करेंगे, ये सारे चीजों के आंसर्स आप जरूर ग्रुप में लिखें। तो मैं होप करती हूँ कि आप सब कुछ कुछ लिखेंगे और आप इंस्पिरेशन बनेंगे उन लोगों के लिए भी कि जिन्होंने, जो इस टाइम पे नहीं ज्वाइन कर पाए। दूसरा, आप इंस्पिरेशन बनेंगे हम सब के लिए और डॉक्टर्स के लिए कि यस, हमने फाइट करना है जैसे हम कर रहे हैं, जैसे हमने श्रीकांत जी से सीखा कि हमने अपनी विल पावर को भी स्ट्रांग रखना है। थैंक यू, हम लोग बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू थैंक यू, एवरीवन। बाय बाय Thank you all. Love you all. बाय बाय। बाय।